जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन इस लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी तुगलकाबाद से हमारे विधायक सही राम जी, हमारे किराड़ी के विधायक भाई ऋतुराज जी, हमारे लोकसभा के इंचार्ज, विधानसभा के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और आज के इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस इलाके की पार्षद पूनम भारद्वाज जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, नरेंद्र जटनाना जी, मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी सभा का आयोजन आप लोगों ने किया। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। दिल्ली के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल तक लगातार आपकी सेवा की, आपके बच्चों की सेवा की, आपके बुजुर्गों की सेवा की, जिन्होंने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम किया, जिन्होंने माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह देने की स्कीम लाने का काम किया, ऐसे केजरीवाल को पकड़कर जिसने जेल में डाला है, मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, उनको जेल का जवाब वोट से देना है। जिस शिक्षा मंत्री ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लोकप्रिय किया, भाई मनीष सिसोदिया को जिसने पकड़ के जेल में डाला है, उन जेल में डालने वाले लोगों को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। जिस स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दवाएं मुफ्त करने की योजना लाके, बिजली मुफ्त करने की योजना लाके दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया, उस सत्येंद्र जैन को पकड़कर जिस बीजेपी और मोदी ने जेल में डाला है, उसको जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। मुझे तो 6 महीने रखा भाजपाइयों ने, 6 महीने रखा। इनकी पूरी कोशिश थी आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ो, पार्षदों को तोड़ो, इस पार्टी का सफाया करो। लेकिन इस पार्टी का जन्म रामलीला के मैदान में आंदोलन के कोख से हुआ है। मोदी जी, आपके किसी जुर्म और जाति से हम खत्म नहीं होंगे और मजबूत होकर आपसे लड़ेंगे। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। चुनाव के ठीक पहले देश के कितने बड़े नेता, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिनको आपने एक बार 28 सीट दिया, एक बार 67 सीट दिया, एक बार 62 सीट दिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा अंतर से जो आदमी जीत के आता है उसको तुमने जेल में डाल दिया। इसका मतलब लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, संविधान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी का यकीन नहीं, देश की व्यवस्था में मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का यकीन नहीं। जिसने केजरीवाल को जेल में डाला है, उनको इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना, ये आपसे कहने के लिए आया हूं। और कल से आप देखिए, मैं तो हैरान हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
उठा के देख लो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सारे के सारे बीजेपी के नेता आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी कर रहे हैं। ये देश की न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? ये देश की न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है? आज बीजेपी के लोगों के हिसाब से अगर आदेश नहीं मिला, केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात का संज्ञान ले और जिस जिस बीजेपी प्रवक्ता ने उनके निर्णय के खिलाफ ऊट पटांग बातें सोशल मीडिया पे की है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते, लेकिन केजरीवाल को राहत मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, अपना वोट बचाने के लिए वोट करना, इसलिए कि अंतिम चुनाव है। याद रखना, गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा हिंदुस्तान में। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा, दोबारा यहां पे चुनाव नहीं होगा। अरे यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने आपको दी है, यही वोट की ताकत तो देश के संविधान ने दी है। बड़े से बड़ा नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सब आपके सामने आते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप फैसला करो हमारे बारे में। लेकिन मोदी आपको मालिक नहीं मानते, वो खुद को भगवान मानते हैं। मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये अभी ऋतुराज कह रहा था, खुद भगवान नहीं मानते, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़ा मानते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे बोले आपने गीत नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा? भाजपाइयों ने कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं? क्या ऋतुराज झा की औकात है कि राम को ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? सही राम जी की हैसियत ला सकते हैं क्या? मेरी औकात है कि हम भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? इतना अहंकार भाजपाइयों तुम्हारे मन में? अरे राम सृष्टि के रचयिता हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। तुम राम को नहीं लाए हो, राम तुमको लेके आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रभु श्री राम ने इस सृष्टि की रचना की है, वो भगवान है हमारे, वो आराध्य हैं, उनको मोदी जी लेके आए। इतना घमंड, आप भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे हो। एक तस्वीर छापा बीजेपी वालों ने, जिसमें मोदी जी की बड़ी फोटो और प्रभु श्री राम की छोटी फोटो, और उसका हाथ पकड़े मोदी जी चल रहे हैं। देखा था कि नहीं देखा था? देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? ये भगवान का अपमान है कि सम्मान है? अपमान है कि सम्मान है? बताओ, अपमान है कि सम्मान है? तो ये भगवान श्री राम के भी नहीं है, याद रखना। और मैंने तो इनकी चंदा चोरी खोली थी। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने खरीदी। 16.5 करोड़ रुपए का मंदिर का चंदा चोरी किया। ये चंदा चोर लोग हैं, ये भगवान श्री राम को नहीं मानते, याद रखना, याद रखना। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें, ये हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जब हम पूजा खत्म करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, कहते हैं ना। और विश्व का कल्याण,
विश्व का कल्याण, दिल्ली का कल्याण, देश का कल्याण रखने की विचारधारा, रखने की भावना अगर किसी नेता के अंदर है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। कल से केजरीवाल जी आए हैं तो पूरी भाजपा बौखला गई है। बौखला गई है कि नहीं बौखला गई? बौखला गई है ना। क्या पूछ लिया केजरीवाल जी ने? बोले भाई प्रधानमंत्री कौन? हाँ बिल्कुल ठीक, इनके लिए ताली बजाओ एक बार। धर्मवीर भाई ने बिल्कुल सुना ठीक। आप बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से नियम बनाया 2014 में, बोले 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता टिकट नहीं पाएगा। 75 साल के बाद कोई विधायक नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। बोले सबसे पहला किसका नंबर लगेगा? बोले अडवाणी जी को निपटाओ, उनकी 75 साल से ऊपर उम्र हो गई। अडवाणी जी को निपटा दिया। बोले दूसरा नंबर किसका? बोले अरे वो बीजेपी के संस्थापक है मुरली मनोहर जोशी, उनकी भी 75 पूरी हो गई, उनको भी निपटाओ। बोले तीसरा नंबर किसका? अरे बोले सुमित्रा महाजन जी देश की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, संसद के अंदर लोकसभा की अध्यक्ष थी, 75 साल उनकी उम्र पूरी हो गई है, उनकी भी राजनीति खत्म करो। बोले चौथा नंबर किसका? बोले शांता कुमार जी 75 साल के हो गए, उनको निपटाओ। बोले पांचवा नंबर किसका? बोले संतोष गंगवार 7 बार के सांसद हैं, उनको निपटाओ। बोले आठवां नंबर किसका? अरे बोले सत्यदेव पचौरी, उनको 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको निपटाओ। आठवां नंबर किसका? बोले रीता बहुगुणा जोशी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई है, उनकी भी राजनीति को खत्म करो। बोले नौवां नंबर किसका? बोले रमापति राम त्रिपाठी जो देवरिया के सांसद हैं, उनका 75 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनको भी निपटाओ। बोले 10वां नंबर किसका? अरे बोले 75 साल के मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, उनको भी निपटाओ। बोले 11वां नंबर किसका? बोले यशवंत सिन्हा जी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई, उनको भी निपटाओ। भारतीय जनता पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं को जब मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, वित्त मंत्री रहे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने निपटा दिया। बोले 75 साल हो गया, घर पे बैठो, मार्गदर्शक मंडल में जाओ। अब केजरीवाल जी ने पूछ लिया, भैया इसी साल तुम्हारा 75 साल पूरा होने जा रहा है, 75 साल के बाद कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? बताओ, गलत पूछा क्या? गलत पूछा क्या? हाथ उठा के बताओ, गलत पूछा क्या? केजरीवाल जी ने गलत पूछा क्या? बोले जो नियम मोदी जी आपने अपने लिए बनाया है, 75 साल की उम्र में आप भी रिटायर हो जाएंगे, आपका रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा, आपके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप तो सबको निपटाने पे लगे हैं। अगला नंबर किसका? 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 सबको निपटाया, अगला नंबर किसको निपटाने का है? योगी का। जोर से बोलोगे सारे, किसका नंबर है अगला? जोर से। किसका नंबर है? किसका नंबर? जब सबको निपटा दिया तो अब अगला नंबर योगी का है। बताओ आप, शिवराज सिंह चौहान का निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना। रमन सिंह को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना। वसुंधरा राजे को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटा दिया ना, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर किसका है? योगी का। खट्टर जी को भी निपटा दिया बगल में, हरियाणा वाले। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक एक करके मोदी जी ने सबको निपटा दिया।
सबको निपटा दिया। तो केजरीवाल साहब ने पूछा कि भाई 75 साल के बाद, अब 2 महीने के बाद तो अब योगी जी को हटा देंगे, उसके बाद नंबर आएगा अमित शाह को। तो आप जो गारंटी दे रहे हैं, पहली बात तो 10 साल में आपने कोई गारंटी पूरा नहीं किया, लेकिन आप जब 10 साल, अब जब आप रिटायर हो जाएंगे तो ये आप जो गारंटी देते घूम रहे हैं, इसकी वारंटी कौन पूरा करेगा भाई? कौन पूरा करेगा आपकी गारंटी? अमित शाह पूरा करेगा क्या मोदी की गारंटी? करेगा क्या? अमित शाह को वोट देना चाहते हो क्या? आप लोग देना चाहते हो क्या? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे जरा बताओ, आज जैसे ही केजरीवाल जी ने सवाल पूछा, पूरी की पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई। अरे बोले मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। अमित शाह ने भी कहा, जेपी नड्डा ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने आज फिर पूछा, जो नियम खुद मोदी जी ने बनाया है वो नियम मोदी जी खुद मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। उनको बताना चाहिए सामने आके कि वो नियम उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और क्या बोले केजरीवाल जी ने कहा, भाई देखो एक चीज तो साफ हो गई, अमित शाह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, कह रहे नहीं कह रहे, जेपी नड्डा कह रहे हैं मोदी तो रहेगा। पूछ लिया योगी, योगी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। योगी के बारे में कोई बोला क्या? कोई बोला? इसका मतलब अगला नंबर किसका? किसका? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये किसी के भी सगे नहीं है, ये ना इस देश की जनता से प्यार करते हैं, ना अपनी पार्टी के नेताओं से प्यार करते हैं, ना अपने परिवार से प्यार करते हैं। इनका एक ही परिवार है, इनके जो करीबी दोस्त हैं, पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है जरा बताओ? कौन है? जोर से बोलिए। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया? 2.5 लाख करोड़ रुपया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप, इतना पैसा दिया अकेले एक आदमी को कर्जा। मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूटकर इसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। अरे मोदी जी, आपकी असलियत हम लोग जान गए हैं। आपने देश की संपत्ति लूट के अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया है। एक एक पैसे का हिसाब आपसे लिया जाएगा, इसी चुनाव में लिया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया। बताओ माफ किया है कि नहीं किया? 15 लाख करोड़ जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। अरे वो 15 लाख करोड़ रुपए आपके बच्चों के लिए स्कूल बना सकता है, किसानों को फसल का दाम दे सकता है, महंगाई को कम कर सकता है। वो सारा का सारा पैसा जो इन लोगों ने लूटा है, वो पैसा वापस लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद जनता के लिए वो पैसा लगाया जाएगा, वो इन बेईमानों के पास नहीं रहेगा। और आप तो जान ही रहे हो, जब केजरीवाल है तो लुटेरों को ठिकाने लगाने के लिए बस एक ही बंदा एकदम ठीक कर देंगे। आज सारी पार्टियों के पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोले, उनकी सदस्यता ले ली। मैं अडानी के खिलाफ बोला, मुझे जेल में भेज दिया। महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ बोला, उनकी सदस्यता ले ली। कहते हमारे खिलाफ बोलो, हमारे मालिक के खिलाफ मत बोलो। कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। दिन रात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस वाले यही विपक्षियों के घर भेजते रहते हैं। मैंने तो नारा दिया है भाजपाइयों के लिए,
भाजपा के 3 है भाई, ईडी, आईटी और सीबीआई, उन्हीं के दम पे राज कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे आतंक मचाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, इंदौर में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर जीता था, उसको जानबूझ के हरा के अपना कैंडिडेट जिताया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गलत हो, तुमने लोकतंत्र की हत्या की है भाजपाइयों, मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनेगा, आम आदमी पार्टी का जीतेगा। आप हम लोगों को जेल में रख के हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में रख दिया, जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, बिजली पानी का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया केजरीवाल जी ने आपके लिए, और उनको 23 दिन तक भाइयों और बहनों इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक एक शुगर के मरीज को, एक डायबिटिक मरीज को, एक ऐसी दवा जो उनके जीवन को बचाने के लिए जरूरी होती है, इंसुलिन 23 दिन तक नहीं दी गई। इस जुर्म का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, आप दोगे कि नहीं दोगे? जिसने आपकी सेवा की उसके साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? बताओ। खड़े होना है ना, खड़े होना ना, इनके किसी जुमले के चक्कर में मत फंसना। मोदी जी कहते हैं मेरी ये गारंटी है, मेरी वो गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी आपकी सिर्फ एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी, कोई गंजा आदमी होगा तो बुरा न माने, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या बोला था 2014 में? भाइयों और बहनों हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, महंगाई कम कर देंगे, डीजल 40 रुपए का बिकेगा, पेट्रोल 50 रुपए का बिकेगा, इतना काला धन लाएंगे, बोरी में लाद लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, ट्रैक्टर से लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे, साइकिल से लाएंगे, मोटरसाइकिल से लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं, भूला नहीं। ये लोकेंद्र को मिल गया लग रहा है, पीछे बैठा हुआ, मिल गया पैसा, 15 लाख मिल गया। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 500,000 की नोट संदूक में रखी थी और सोचा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई घर में बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही 1500 की नोट काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। खाली करा लिया कि नहीं कराया? बताओ, खाली करा लिया ना। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे कांग्रेस वाले। कह रहे नहीं कह रहे? कह रहे हैं ना। पूनम जी हैं यहाँ पे। कितने का था भाई सोना बताइए 2014 में? कितने का था? 24,000 रुपए तोला। कितने का था? 24,000 रुपए तोला। एक तोले का दाम कितना था? आज की तारीख में कितना है? 75,000। 75,000! 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया भाजपा वालों ने। तो बताओ तुम्हारे मंगलसूत्र की चोरी किसने की? किसने की? किसने की? किसने की? किसने की? तो ये मंगलसूत्र चुराने वाले लोग अगर आए आपके पास तो इनको बेलन लेके दौड़ा लेना। बेलन लेके दौड़ाओगे? नहीं दौड़ाओगे बहनों? इनको बेलन लेके दौड़ा लेना। बताओ आप, बताओ। ये कह रहे हैं झाड़ू लेके दौड़ा लेना। झाड़ू तो बहुत काम की चीज है। क्या चुनाव निशान है सही राम का? पहलवान आदमी है, इनको जिता दो, ये अच्छे अच्छों को पटक देंगे, अच्छे अच्छों को ठीक कर देंगे। क्या चुनाव निशान है इनका? झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो, शहर की सफाई करनी हो तो, देश की सफाई करनी हो तो, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे हो कि नहीं हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है 4 लोग उसकी टांग पकड़ के लेके जाते हैं। कहाँ? ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है।
तो भाजपाइयों के दिमाग पर सत्ता का भूत सवार हो गया है, इसीलिए इन बेईमानों ने केजरीवाल को जेल में डाला। इनका झाड़ू मार मार के इनका दिमाग ठीक करना है। करना नहीं करना, हाथ उठा के बताओ पीछे। करना चाहते हो ना? करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? 400 पार, 400 पार, 400 पार। अरे मैंने कहा बेईमानों, कितना झूठ बोलोगे इस देश की जनता से, कितना झूठ बोलोगे? पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी जिस राज्य में जाते हैं झूठा नारा देते हैं। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको करना है ना, सब लोगों को तड़ी पार करना है ना। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है ये वोट की ताकत। याद रखना इस बात को, ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जब वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का स्कूल याद कर लेना, याद कर लेना। अपने घर में जो बिजली का बिल 0 आता है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। याद कर लेना पानी का बिल 0 आता है। याद कर लेना बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा केजरीवाल जी ने कराई। याद कर लेना एमसीडी में आने के बाद लगातार कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का काम दिल्ली में हो रहा है। याद कर लेना दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे केजरीवाल ने बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, दवाएं मुफ्त में देते हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। ये सब काम जब आपको याद रहेगा, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला गया, इस बात को याद रखना। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा, अरविंद केजरीवाल याद रहेंगे, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, तो उसका चुनाव निशान झाड़ू आपको याद रहेगा। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? और याद रखना, भाजपा वालों की विदाई इस बार हो रही है। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा। और सही राम जी को यहां से सांसद बना के भेज देना। मैं राज्यसभा में हूं, इनको लोकसभा में भेज देना। दोनों भाई मिलके, चाहे झुग्गी वालों का मसला होगा, चाहे किसानों का मसला होगा, चाहे बुजुर्गों का मसला होगा, चाहे व्यापारियों का मसला होगा, चाहे माताओं बहनों का मसला होगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी ऋतुराज भाई कह रहे थे कि आप बीजेपी के 7 सांसद, जब 7 सांसद थे तो 6 सांसद घर क्यों बिठा दिया भाई? क्यों बिठा दिया? इसका मतलब बीजेपी ने खुद मान लिया कि उनके सारे के सारे सांसद नाकारा थे। मैं भी संसद में था पिछले 6 साल, और अभी दोबारा केजरीवाल जी ने मुझे दोबारा मौका दे दिया 6 साल के लिए। 6 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब जनता की आवाज देश की संसद में नहीं उठाई। सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी आपकी आवाज उठाई। भले हमें सस्पेंड किया गया, भले हमें जेल में डाला गया। आम आदमी पार्टी के सांसदों को भेजोगे तो आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे, आपके काम कराने का काम करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये सही राम दिन रात लोगों के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को जिताइए, ऐसे लोगों को संसद में भेजिए। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान सभा के साफा लेके आए हैं, एक बार साफा से स्वागत करना चाहते हैं भाई साहब जी। पूनम जी से 1 मिनट जी,
पूनम नहीं बोलेगी ना शाम को रोटी नहीं मिलेगी, 2 मिनट रुक जाओ, समापन वही कर देगी, मजबूरी है सर। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, दिल्ली की 7 की 7 सीटें हमें जीतना है। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अगर आपके रिश्तेदार उधर भी रहते हैं, उनको फोन करके बोलना कांग्रेस वालों को जिताएं, और जहां झाड़ू का निशान है वहां झाड़ू वालों को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मीटिंग में आए और मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया, और भाई संजय सिंह जी को सुना, जैसा कि उन्होंने बोला कि जेल का जवाब झाड़ू पे बटन दबा के वोट से देना है और सही राम पहलवान जी को जिताना है, और जो हमारी शिक्षा, बिजली, पानी जिन्होंने फ्री किया है उसको वोट देना है, और मोदी जी को हटा के अपने देश को बचाना है। तो